हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। एक्चुअली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, तो उसके अंतर्गत जो बीए, बीकॉम, बीएससी में जो आपका एक माइनर सब्जेक्ट है, तो ये भी एक्चुअली आपको देना है। एक्चुअली क्या है कि ये पेपर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी दे सकते हैं और सेकंड सेमेस्टर में भी दे सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ने चॉइस दी है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने। तो टोटल आपको एक साल में 11 पेपर पढ़ने हैं, इस बात का स्टूडेंट समझ लें। खासकर बीए और बीकॉम वाले। बीएससी में हो सकता है कि शायद उनके फिजिक्स केमिस्ट्री के थोड़े से सब्जेक्ट ज़्यादा हो, लेकिन अगर हम बीए बीकॉम की बात करें तो उनके जैसे 2 पेपर हो गए मेजर के, ठीक है, जो आप पेपर ले रहे हैं। जैसे अगर हम बीकॉम की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। उसके अलावा अगर हम इलेक्टिव की बात करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन से मान लीजिए कि आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आपने एक पेपर ले लिया बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपके हो गए। इसके बाद एक पेपर है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन वाला पेपर, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। उसके भी मैं एमसीक्यूज करा चुका हूं, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी मीडियम में, चारों यूनिट, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक पेपर और ये बचता है इलेक्टिव वाला, तो ये पेपर सेकंड सेमेस्टर में भी कॉलेज वाले करा सकते हैं, क्योंकि इस पेपर को कॉलेज के हाथ में यूनिवर्सिटी ने दे दिया है। कॉलेज इसका पेपर चाहे तो डिस्क्रिप्टिव करवा दे सकते हैं और चाहे तो वो ऑब्जेक्टिव करवा सकते हैं। अब ये कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है कि ये इस पेपर को कॉलेज वाले कब करवाएं। ये हर एक कॉलेज इसका सिलेबस अपना अलग अलग बना सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सिलेबस अगर आरजी कॉलेज मेरठ में हो तो मेरठ कॉलेज मेरठ में भी हो या डीएन कॉलेज मेरठ में भी हो। तो सिलेबस जो सरकार ने भेजा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये बीए के लिए, बीकॉम के लिए और बीएससी के लिए आपका माइनर पेपर है, तो शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो जो ये आपका पेपर है, तो एक्चुअली नाम दिया गया है इसका हेल्थ, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट। तो ये आपका माइनर के अंतर्गत आता है, तो इसमें फिजिकल एजुकेशन का ये आपका पेपर है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत से कॉलेजों ने अभी सिलेबस ही डिजाइन नहीं किया है, बहुत से कॉलेजों में भी इसके शायद स्टडी भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसमें ये सिलेबस जो है उसके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, अगर ये देख रहे हैं, तो इस सिलेबस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने दिया है और इस पर मेरे पास में पूरा स्टडी मटेरियल है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। अगर स्टूडेंट्स चाहें तो मुझसे पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। केवल और केवल जो है 60 रुपीज़ में। तो पूरी पीडीएफ क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज सारे आपको इसमें मिलेंगे। 144 पेज का जो मैटर है वो मेरे पास में पूरी की पूरी यूनिट है, 8 की 8 यूनिट। चलिए यूनिट फर्स्ट क्या वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करी है हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन, जिसमें है आपका यूनिट फर्स्ट में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एम, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ और डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकंड, यही आपकी जो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाला जो कंपलसरी पेपर है, तो वो भी, उसमें भी ये आपका यूनिट दे रखी है, तो उसमें से भी आप इसके एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये पेपर स्टूडेंट्स पूरे उत्तर प्रदेश में है, ये बात ध्यान रखना। तो ये सारे ही उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि केवल सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए डिजाइन किया गया, सारे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तैयार किया गया है। आप कॉलेज वाले चाहें तो फर्स्ट सेमेस्टर में करवा सकते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अधिकार दे दिया है, ठीक है। और कॉलेज वाले चाहें तो सेकंड सेमेस्टर में भी करा सकते हैं। तो सेकंड यूनिट है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट। इसमें क्या है, टॉपिक्स आपके कवर्ड, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट, बेसिक न्यूट्रिशन गाइडलाइंस,
sources of nutrients, macro and micronutrients, adulteration and malnutrition, balanced diet and preparation of dietary chart. यूनिट थर्ड है आपकी, थर्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है, ओबेसिटी एंड देयर मैनेजमेंट, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, केयर ऑफ स्किन, आइज, ईयर्स, टीथ एंड नोज। उसके बाद एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। डिजीज हैं आपकी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। इसमें टॉपिक कवर्ड है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिजीज, congenital and disease and acquired disease, meaning and definition of communicable and non communicable disease। communicable disease में है आपका contagious and non contagious, viral disease and bacterial diseases। non communicable diseases में blood pressure and diabetes है आपकी। posture and postural deformities में है, यूनिट फिफ्थ है आपकी, इसमें टॉपिक कवर्ड है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पोस्चर, कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड देयर करेक्टिव्स, एक्सरसाइज एंड योगासनास। ठीक है, जो आपके योगासन होते हैं। यूनिट 6 में आपकी फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार जो होते हैं, इसमें टॉपिक कवर किए गए हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड, क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एडर, ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस ऑफ वुड, soft tissues injury, bone injury and hygiene, dealing with an emergency like cardiac arrest, आपका resuscitation, basics है इसका, fast evacuation techniques, transport techniques। यूनिट 7 में कवर्ड है साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द इंडिया, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड एक्शन प्लान, अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। और यूनिट लास्ट है आपकी यूनिट 8 एनवायरमेंटल हेल्थ, आपकी यूनिट 8 है और इसमें टॉपिक आपके कवर्ड है डेफिनेशन, स्कोप, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, ट्री प्लांटेशन, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड प्रोबेशन ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑब्लिक कवर। सेलिब्रेटो वर्ल्ड, ये सेलिब्रेशन है एक्चुअली, वर्ल्ड एंड गलत है, सेलिब्रेशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो व्यूवर्स ये आपकी 8 यूनिट हैं। ठीक है, ये सिलेबस जो सीएसएस यूनिवर्सिटी ने डिजाइन, सॉरी ये सिलेबस एक्चुअली सरकार ने ही डिजाइन किया हुआ है, तो इससे रिलेटेड ही ये सिलेबस है। तो ये सिलेबस हम डिजाइन कर सकते हैं सारे कॉलेजेस वाले, इसके अंतर्गत ही आपकी जो स्टडी है वो होगी। और ये माइनर पेपर देना जरूरी है। अंतर इतना ये है कि आपको 11 पेपर पढ़ने हैं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर देते हैं, यही सेम प्रोसीजर बीए वालों के साथ में भी है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर देते हैं तो सेकंड में 6 देने होंगे। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 6 पेपर देने हैं तो सेकंड सेमेस्टर में 5 पेपर देने होंगे। तो पेपर एक साल में टोटल 11 ही होने हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो स्टडी मटेरियल मेरे पास में अवेलेबल है इसका 144 पेजेस का, तो चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन जो है मैं ऑलरेडी टॉपिक कवर कर चुका हूं। मैं अपनी चारों की चारों यूनिट हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें भी स्टडी मटेरियल मेरे पास रेडी है। बाकी फूड न्यूट्रिशन आपका पेपर एमसीक्यूज आएगा। और आज न्यूज़पेपर में भी एक्चुअली आया था कि अभी यूनिवर्सिटी जो प्लान बना रही है फूड न्यूट्रिशन के बारे में भी, तो वो केवल 50 क्वेश्चंस का ही प्लान कर रही है। अभी श्योर नहीं है, या तो 50 क्वेश्चंस होंगे या 75 क्वेश्चंस होंगे या आपके 100 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी सीएसएस यूनिवर्सिटी ने डिजाइन नहीं किया है और बहुत जल्दी जो है डिजाइन कर देंगे। और बाकी आप सीएसएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट आप प्लेलिस्ट मेरी देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है। और ये भी कल के न्यूज़पेपर में आया था कि 22 दिसंबर को सीएसएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, क्योंकि कन्वोकेशन है दीक्षांत समारोह, तो जैसे ही ये दीक्षांत समारोह खत्म होता है तो सीएसएस यूनिवर्सिटी मेरठ जो है वो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आपके लिए भरने के लिए दे देगी आपको, है ना। तो उनका प्लान है कि
जनवरी लास्ट वीक में पेपर जो हैं वो 3rd, 5th, 7th, 9th सेमेस्टर के शुरू कर दिए जाएं और 10 फरवरी के आसपास से फर्स्ट सेमेस्टर BA, BCom, BSc के पेपर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।